बड़ा अच्छा वर्णन इसमें किया गया है। एक समय की बात, आधी रात का समय था। कैलाश पर्वत पर माता गौरा आधी रात के समय 16 श्रृंगार कर रही थी। क्या कर रही थी बहन? बहन क्या कर रही थी? बहन बात कर रही थी। उन्हें पता नहीं मैंने क्या कहा, इधर से सुना इधर निकाल दिया। आधी रात का समय गौरा मैया गए और देखा सामने गौरा 16 श्रृंगार कर रही है। आधी रात का समय है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि देवी क्या कहीं जाने का इरादा है? जो सज धज के आज आप इतनी कहीं जा रही हो? अब जैसे ही भगवान भोलेनाथ की आवाज सुनी, गौरा मैया ने सांप सूंघो। चुप चुप। जब अपनी बात का उत्तर नहीं मिला भगवान भोलेनाथ को, तो फिर कहने लगे गौरा तुमने जवाब नहीं दिया, क्या कहीं जा रही हो? कहने लगे ए गौरा कि माना कि तुम पार्वती है, अरे माना कि तुम पार्वती है, माना कि तुम रूपमती है, अरे चल उठकर मेरे पांव छू, क्योंकि तेरे सामने खड़ा तेरा पति कैलाश पति है। बोलो शंकर भगवान की। अब गौरा मैया ने हथियार डाल दिए। बतलाना पड़ा कि प्रभु हम महाराज देखने जा रहे हैं वृंदावन। कन्हैया ने महाराज रचाया है। रचाया कि अच्छा मैं भी चलूंगा? कि नहीं प्रभु आप वहां नहीं जा सकते। क्यों? कि प्रभु वहां पर पुरुषों का जाना वर्जित है, पुरुष नहीं जाते हैं, केवल महिलाएं स्त्री जाती हैं। ठीक है तो मुझे स्त्री बना, पर चलूंगा जरूर। और किस तरह से तकरार हो रही है भोले बाबा में और मां गौरा में। महाराष्ट्र में जाऊंगा मैं भी प्यारी। भगवान भोलेनाथ बोले गौरा मैया से कि महाराष्ट्र में जाऊंगा और मैं भी प्यारी। उठाइए हाथ सर से ऊपर ऊंची ऊंची उठा के आग ला ली तुम। पीछे वाले भी है बहन भी भैया जी एक बार भगवान भोलेनाथ ने उठा करके सभी और ताली लगे। ये बोले भंडारी, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी। पास में जाती है नारी कि नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी और महाराष्ट्र में जाती है नारी। कि कोई बात नहीं है गौरा, आज मुझे तो नारी बना दे, लेकिन चलूंगा जरूर चाहे कुछ भी हो जाए। और कहने लगे हो गौरा प्यारी, हो गौरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से, पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से। हो मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे, चमका दे मुझे जल्दी से, चलूंगा जरूर चाहे कुछ भी हो जाए साहब। सजा दे मुझे जल्दी से। गौरा मैया बोली ठीक है प्रभु, आपका ये पहलवान जैसा 16 लंबा शरीर है, तो मैं नर से नारी बनाती हूँ, लेकिन ये लंबी लंबी जो मोटी मोटी जो तुम्हारी बरही लटक रही हैं, जो जटाएं लटक रही हैं, तो कहा करोगे? कि गौरा तू बड़ी बाबरी है। अरे सुन, स्त्रियां अपने पीछे लंबे लंबे बालों का क्या बना ले? जूड़ा। कि जटा जूट का
तुम्हारी भोले भंडारी तुम हो बड़े अगर किसी ने देखा तो भूल लेगी सारी बात तुम्हारी हो कि अगर किसी ने देख लिया तो पोल खुलेगी सारी। वो त्रिलोकी के नाथ हैं, वो भी तुमसे कम नहीं है, हैं जी द्वापर के देवता जिनको संसार पूछता है ठाकुर है वो। तुम्हें पहचान जाएंगे कि नहीं कुछ नहीं होगा तुझसे। अब गौरा मैया सोच रही है कि आधी रात तो बीत गई है और यही उलझन में हम रहे तो महाराज देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए जल्दी जल्दी अंदर कुटिया के अंदर गई और 16 श्रृंगार की पिटारी ले आई। और आज मेरी गौरा मैया मेरे भगवान भोलेनाथ को नर से नारी बना रही हैं। और किस तरह से कि एक लहरीदार चूनर और माथे में डालती चुनरी थोड़ी ऐसी है जी अटपटी सी। किस तरह कि एक लहरीदार चूनर और माथे में डाल के उठा दो रहा सबसे उठा कर। हाँ जी आप भी उठा कर और ताली लगे भोला से भोला से भोली भगवानी भाल के भोला से भोली भोला से भोली भगवानी भाल के भोला से भोली भगवानी भाल के एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के भोला से भोला से भोली भगवानी भाल के भोला से भोली भगवानी भाल के। गौरा मैया ने श्रृंगार किया भगवान भोलेनाथ का और जैसे ही चुनरी को उड़ाया वैसे ही नाग देवता ने अपना फन ऊपर उठाया और चुनरी सरक गई। पार्वती मैया बोली यानी गौरा मैया बोली प्रभु हमने नहीं मानी ऐसे ना चलेगी, पहले अपने आइटमों को संभालो। कौन से आइटम? अरे ये तो बताओ ये बताओ कहां छुपेगी ये कंठी वाला अरे ये तो बताओ कहां छुपेगी कंठी वाला चंदा भोला हाथ तुम्हारे डमरू साजे हाथ तुम्हारे डमरू साजे गई सरदल की माला तन पे ये मरघा। ये तो बताओ कहां छुपेगी ये कंठी ये माला, हाथ तुम्हारे डमरू साजे और गल सरवन की माला। कि गौरा तो बड़ी बावरी है। अरे सुन आजकल स्त्रियां अपने कंधे पर इतना बड़ा लटका के चलें साहब, ऐसे चलें लटका के ना चलें। क्या हो गया वो क्या बोलते हैं उसको, इतना बड़ा कंधे पर लटका लें। राम जाने क्या रखे हैं वहां, बैग बैग बोले हैं बैग, और हिंदी में क्या बोले हैं? हिंदी में बैग का झोला थैला, थैला या झोला। अरे सुन कि इन सबको रखूंगा गौरा, सुन कि इन सबको रखूंगा मैं और झोले में डाल के
और भोला से बन गए, भोला से बन गए भोली ममताने का, भोला से बन गए, भोला से बन गए भोली ममताने का। भगवान भोलेनाथ की सेना आ गई, झूमते हो गया पर बेटा जूते उतार करके। अब सुनिए दूसरी बात में क्या कहा गौरा भैया ने कि ये तो बताओ, और ये तो बताओ कहां छुपेगा ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी, ये बताओ कहां छुपेगा ये गंगा का पानी, गंगा का पानी। और मर्दानी आवाज पिया जी, पिया जी, पिया जी, मर्दानी आवाज पिया जी, कैसे करो जनानी, कैसे करो जनानी। कि ये तो बताओ कहां छुपेगा ये गंगा का पानी जो समरसेबल तुम्हारे सर भर निकल रहा है, इसका क्या करोगे? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा इसके प्रबंध है। एक बार दे प्रसन्न उभरता है, जो सही जवाब देगा उसे भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों से, मां के श्री चरणों से खजाना मिलेगा साहब। एक बार तो महाराष्ट्र में जाने के लिए भगवान भोलेनाथ ने अपने सर से गंगा जी को हटा दिया था, एक बार और हटाया था। वो जगह कौन सी थी, किस समय किस वक्त उस गंगा जी को अपने सर से हटाया था भगवान भोलेनाथ ने? हाँ जी, भांवरे, समझ रही हो भांवरे? भगवान भोलेनाथ की और गौरा मैया की भांवर पड़ रही थी, फेरे हो रहे थे। पहला फेरा लिया, दूसरे पे रुक गई, नहीं पहला फेरा। अब भगवान भोलेनाथ ने पीछे देखा, देवी क्या बात है कैसे रुक गई? कि प्रभु मैं फेरे ना लूं, क्यों ना लूं? अब ब्रह्मा जी की तरफ देखा भगवान भोलेनाथ ने, विष्णु जी बैठे हुए थे, सभी बैठे थे। ब्रह्मा जी बोले बेटा कहा बात है गौरा, फेरे क्यों ना ले रही, रुक क्यों गई? बड़ी मुश्किल से तो नंबर आया है, पहले दरवाजे पर रानी मैना ने कह दी कि बारात को ले जाओ, मैं ना करूंगा अपनी लाडली की शादी, या भिख मंगाते। बड़ी मुश्किल से नंबर आया, अब तू मना कर रही है, क्या बात है? कि ब्रह्मा जी की बात बतलाइए, सनातन धर्म में यानी हिंदू धर्म में एक मंडप के अंदर एक स्त्री दो पुरुषों के साथ फेरे ले सकती है? हिंदू धर्म में नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, नहीं ले सकती बेटा। तो फिर मैं क्यों लूं? गौरा जी बोली। तो बताइए एक पुरुष भगवान भोलेनाथ थे, दूसरा कौन था? सुनिए, अरे ब्रह्मा सुनो हमारी बात में फेरे नहीं डालूंगी। मीठी मीठी ताली बजा कर आनंद लीजिए। भगवान भोलेनाथ की शादी हो रही है, फेरे पड़ रहे हैं इसी भजन में। तो किस तरह? सुनो हमारी बात में
नाग देवता को इशारा किया, पाताल लोक में भेज दिया। तब से कहते हैं कि पृथ्वी के नीचे से ही नाग का आगमन होता है साहब, हवा में से एक आध कोई उड़ने वाली प्रजाति है, लेकिन वो भी पृथ्वी से ही निकल के, ये पाताल लोक से ही। और चंद्रदेव को इशारा किया और आकाश गंगा में भेज दिया। तब से चंद्रमा वही है साहब। बोली चंद्रदेव की जय। अब दूसरा फेरा लिया, तीसरा लिया, चौथे पे फिर रुक गई। ब्रह्मा जी और विष्णु जी की आंखें मिली। विष्णु जी कह रहे हैं देखी चाहिए आज, अच्छी दुल्हनिया लेके जाएंगे भोलेनाथ। अड़चन पे अड़चन आ रही है, फेरे फिर रुक गए। पता नहीं अब क्या बात है कि बेटा अब क्या बात है। ब्रह्मा जी ने कहा गौरा से, गौरा अब क्या बात है कि ब्रह्मा जी बतलाइए, एक मंडप के अंदर दो स्त्रियां एक पुरुष के साथ फेरे ले सकती हैं? देखा है कहीं? तो मैं क्यों लूं? एक स्त्री गौरा मैया थी, दूसरी स्त्री कौन थी? गंगा मैया। बोले गंगे मैया की यहां पर उतारा था, दूसरी बार गंगा मैया को सर से हटाया था। इनकी जटा में गंग विराजे, इनकी जटा में गंग विराजे, इनकी जटा में गंग विराजे, इनकी जटा में गंग विराजे। गंग को दे उतार मंगाया गया। यहां पर भी है साहब, भागवत रामायण कीर्तन जागरण कहीं भी चले जाइए, कलश या लोटा जरूर होता है, उसमें जल होता है, उस समय का प्रतीक है। कलश मंगवाया गया, गंगा जी को उसमें उतार दिया भगवान भोलेनाथ ने, और इस तरह से पूरा फेरा होता है। आइए भाई, अरे ला 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 ला। थोड़ा पीछे होकर के भैया, थोड़ा साइड में होकर के दे दीजिए चाय। कर रहा हूं, सबको ताली बजा बजा करके, ताली ना बजाएंगे, चाय हाथ में। अरे ये तो बताओ कहां छुपेगा ये गंगा का पानी, ये गंगा का माना प्रभु, आपने गंगा जी को सागर में डाल दिया, कलश में डाल दिया। आवाज भी बदल सकते हो, क्योंकि आजकल मोबाइल में बतरे ऐप में भैया जी नई नई ऐप है, लेकिन एक चीज नहीं बदल सकते, जो पुरुष माँ के गर्भ से लेकर के पैदा होता है, वो कौन सी? कि पकड़े ना जाओ भोले और मर्दानी। किस पे? मर्दानी चाल पे। कि पकड़े ना जाओ भोले और मर्दानी चाल पे, और भोला से बन गए, भोला से बन गए भोली, भोला से बन गए भोली, भोला से बन गए भोली, अब भगवान भोलेनाथ को साथ में लेकर के गौरा मैया आ गई वृंदावन निधि वन में। गेट पर पहुंची, कहने लगी गौरा मैया, बहन जी बहन जी बहन जी बहन जी बहन जी, इतिहास की बातें चल रही हैं, थोड़ी सी आपस में बातें ना करें।
कहने लगी प्रभु आज बड़े सुंदर लग रहे हो स्त्री के रूप में, आप कहीं नजर ना लग जाएगी, गौरा तो बड़ी बाबरी है। अरे मैं शमशानों की राख लपेटने वाला, मुझे नजर लगेगी कि प्रभु कोई भरोसा नहीं, कि क्या तुझको मुझ पर भरोसा नहीं कि प्रभु तुम पर तो है, वह छलिया का कोई भरोसा ना है, बड़े सुंदर दिख रहे हो। घूंघटा कर दिया गज भर का, घूंघटा यहां तक नजर ना है, लेकिन शरीर तो वही पहलवानों जैसा था। पहुंच गई, भगवान भोलेनाथ ने देखा 16,108 रानी पटरानियों के साथ कन्हैया महाराज रचा रहे हैं, और मजे की बात सबके साथ एक एक सखी के साथ कन्हैया यानी ठाकुर नजर आ रहा था। मुरली बजी, सुध बुध भूल गए, और किस तरह नजर पड़ी जब भोले आना है मुस्काए, आना है मुस्काए, नजर पड़ी जब भोले मुस्काए मुस्काए सब तो आई जिन घूंघट ये घूंघट में कौन आई, पकड़ी जाके गला कि नजर पड़ी जब भोले जी पर मुस्काए कन्हई, मुस्कुरा रहे कन्हैया कि सब तो आई बिन घूंघट ये घूंघट में कौन आई। आज ये नई डांसर कहां पे आ गई, महाराष्ट्र में लंबी चौड़ी पहलवान जैसी दिख रही है, और ये गजबर को घूंघटिया ने करा हुआ, जरूर कुछ दाल में कालो सोच रहे हैं, लेकिन वो भी ठाकुर कन्हैया है। कलाई पकड़ ली और कहने लगे कि पाले बनी है गोरी आज नंदलाल के, और भोला से बन गए, भोला से बन गए भोली भटानी काल के, भोला से बन गए भोली भटानी काल के। उसी दिना से भोले बाबा गोपेश्वर कहलाए, गोपेश्वर कहलाए, उसी दिना से भोले बाबा गोपेश्वर कहलाए। एक नाम और पड़ गया मेरे भगवान भोलेनाथ का, गोपेश्वर भगवान की जय।